यहाँ तक किया था आई एम ओवर टाइर्ड, यानी कि मैं वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, यानी कि इतना ज़्यादा मैं वो एप्पल तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक थक चुका हूँ, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मेरे हाथ में थाउजेंड ऑफ थाउजेंड जो है फ्रूट्स हों जिनको मैं छू सकूँ और हाथ में उछाल उछाल सकूँ, एंड नॉट लेट फॉल फॉर इट ऑल, और उनको गिरने ना दूँ। दैट स्ट्रक द अर्थ, जो कि जो ज़मीन से जो है जाके लगते हैं या उनकी वज़ह से टूट जाते हैं। नो मैटर इफ नॉट ब्रूस्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे चोट लग जाती है या फिर कोई नोकदार चीज़ जो है या कोई बॉक्स में से कोई चीज़ मुझे नुकीली चीज़ चुभ जाती है, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप। साइडर एप्पल, जो एप्पल का जो वो होता है ना, साइडर वैसे कहते हैं उसका निचोड़ जो सिरका होता है उसको कहते हैं। हीप कहते हैं जो ये मरवा ने भी जॉइन नहीं किया। अनीसा, पता नहीं मरवा को कॉल करें। मैम, कॉल करो उसको। ओके मैम। चलो अटेंड कर लेगी आप। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे कोई नुकीली चीज़ लग जाती है उन बॉल्स में से, विद स्टबल का मतलब है बॉल्स में वो जो तने होते हैं उनमें से वो चीज़ लग जाती है। वेंट श्योरली, यकीनी तौर पर, टू द साइडर एप्पल हो हीप। साइडर होता है ना एप्पल का जो जूस, या उस सेंस में, ठीक है, उसका निचोड़। तो हीप होता है किसी चीज़ के ढेर को कहते हैं। तो वो कहता है कि वो जो नीचे एप्पल गिर गया है ना, दैट स्ट्रक द अर्थ, यानी कि जो नीचे चीज़ ज़मीन पे गिर गई है ना, एप्पल, वो किसी काम के नहीं रहे, वो जो है अब उनका जो मतलब वो निचोड़ निकल चुका है, यानी कि वो जैसे कहते हैं ना खत्म हो चुके हैं, नीचे गिर जाते हैं, जब वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उनका जूस निकल जाता है तो वो खत्म हो जाती हैं। तो कहते हैं उनका ढेर लग चुका है नीचे, एज़ नो वर्थ, जैसे उनकी अब कोई कीमत नहीं रही है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि अब जो है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अब वो उनके नुकीले मुझे चुभ रहे हैं, नुकीलेदार जो बॉब्स हैं या तने मुझे चुभ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो एप्पल नीचे गिर चुके हैं ना, उनकी अब कोई वर्थ नहीं रही है, क्योंकि उनके वो जूस तक निकल चुका है, साइड में निकल चुका है, उनका ढेर लगा हुआ है, तो अब वो किसी काबिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब वो एप्पल पिकिंग से रिलेटेड अपना जो है ना डिज़ायर अपनी शो कर रहा है कि मैं उनको हाथ में पकड़ के उनको छूना चाहता हूँ, मेरे पास थाउज़ेंड ऑफ थाउज़ेंड फ्रूट्स हों और मैं उनको एन्जॉय करना चाहता हूँ, उछालना चाहता हूँ अपने हाथ में, लेकिन मैं उनको नीचे नहीं गिरने दूँगा, जो पहले से गिर चुके हैं वो किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनका जूस निकल चुका है। तो ये सारा आइडिया उसने इस स्टैंज़ा में कहा है, ठीक है। नीचे ओके। कॉन्टेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं 5 मिनट में। अम यहाँ से स्टार्ट होगा। द एप्पल पिकर हैड अ डंपर हार्वेस्ट ऑफ एप्पल्स, ओके मैम। ठीक है, बट ही इज टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग इवन दो ही हैड ओरिजिनली वांटेड अ बिग हार्वेस्ट। वो कहता है अभी भी मैं और पिक करना चाहता था, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। और अब जो नीचे वाली लाइन्स है ना, इनको ये इनका होगा, ठहरे मैं एक दफा नीचे देख लूं कितना सारा है इसको।
was dropping this available. यहाँ से होगा I had a countless number of in the beginning I had a countless number of apples which I could touch and could hold in my hand of admire them. I dropped down the hand but did not let them fall on the ground. ठीक है, इतना करेंगे। इसके बाद सबसे एंड पे जो उसने दिया हुआ है ना, ये यहाँ से करेंगी द एप्पल कौन सा पिकर। वाला समझ नहीं आई। हाँ, ऊपर से आप ये करेंगे ना इन फर्स्ट पे जो दिया हुआ है देर बाद फर्स्ट वाला तो आपको पता, हाँ जी, इन द यहाँ से, बिगनिंग। हाँ हाँ, इन द बिगनिंग यहाँ से करेंगे। हैड अ काउंटलेस, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है ना, देम लेट देम फॉल ऑन द ग्राउंड, यहाँ तक खत्म हो रहा है ना, इतना करेंगे आप। यस मैम। उसके बाद एंड पे आ जाएं। ओके मैम। एंड पे द एप्पल पिकर had a dumper harvest of the apples. ओके मैम। Originally, ordinary apples which were damaged because of their rubbing with the stubble are used for extracting juice. But the crop of apples has been so successful that he regarded even those apples useless which had just touched the ground, though they had not received any bruise. So I sent them straight to the heap of cider apple. वो कहता है जो नीचे जो किसी काम के नहीं रहे थे ना, तो मैंने उसको खाने के बजाय मैंने बेहतर ये समझा कि मैं उनका जूस बना लूँ या इस तरह से उनको किसी काम ले आऊँ, तो मैंने उसके लिए उनको भेज दिया। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये एज इट इज होगी नीचे, ये ठीक दी हुई है, ये आप ऐसे ही करोगे। नीचे वाला स्टैंजा हम जल्दी से कर लेते हैं। वन कैन सी वट विल ट्रबल, हर कोई देख सकता है कि क्या क्या मुश्किलात आएंगी। दिस स्लीप माइन, मेरी जो स्लीप है, वट एवर स्लीप इट इज, जिस तरह की भी ये नींद है, वेयर एवर ही है, वेयर ही नॉट गॉन, जहाँ वो नहीं जा चुका होगा, उसको जहाँ वो नहीं जा चुका होगा पहले, वहाँ वो जाएगा, और हर किसी को वो मुश्किलात जो है वो फेस करनी है। द वुड चक, वुड चक जो लकड़ी को खाने वाला जो है ना, वुड चक्कर। ठीक है, द वुड चक जो वुड चक्कर है यानी कि लकड़ी को खाने वाला, वो कुड से वेदर इट इज लाइक दिस लॉन्ग स्लीप, वेदर इट इज लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, वो कह सकेगा कि ये चाहे तो उसकी वो बड़ी जो लंबी कोई नींद थी, एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। वो कहता है कि मैं जैसे कहता हूँ कि ये मैंने आई एज आई डिस्क्राइब, मैंने जैसे डिस्क्राइब किया, इट्स कमिंग ऑन, इसका आना, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, या फिर इसका जो है जैसे कॉमन ह्यूमन स्लीप होती है, इसके बारे में वो कह रहा है। तो बेसिकली इसमें जो है ना, वो वुड चक्कर के बारे में बात कर रहा है और स्लीप के बारे में बात कर रहा है कि हर इंसान को जो है ना, वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, कि हर इंसान जो है ना उसकी ज़िंदगी में उसको क्या फेस करना पड़ेगा, कोई ट्रबल होंगी, और स्लीप के बारे में वो एक्चुअली मैम ये यहाँ पे कौन सा अभी स्टेप ये हम नेक्स्ट स्टैंजा कर रहे हैं। आप मरवा ऐसा करना कि जो है ना पिछला स्टैंजा वो आप अभी ये रिकॉर्डिंग जो है ना स्टार्ट से सुन लेना बाद में, क्योंकि टाइम ना अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपका लेक्चर ना यहीं पे जल्दी से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ओके मैम, ये किसका है नंबर, कौन सा ये आई थिंक नंबर? 29 स्टैंजा है, ऊपर देखिए ना। हाँ जी, जी जी 36 स्टैंजा है ये। ठीक है। ठीक है, ओके, मैं ये एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। वो कहते हैं कि वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, हर कोई देख सकता है कि क्या क्या मुश्किलात आएंगी। दिस स्लीप माइंड, मेरी ये जो नींद है, वट एवर स्लीप इट इज, जिस तरह की भी नींद है, वेर ही नॉट गॉन, जहाँ वो नहीं गया है, द वुड चक्कर, अब वो वुड चक्कर के बारे में बात कर रहा है कि वो यहाँ नहीं गया है, कुछ से वेदर इट इज लाइक दिस, कि वो कैसी है, यानी कि वो नींद जो चूहे रात को नहीं सोते हैं ना, वो तो फिर रहते हैं रात को, तो कहते हैं जो जंगली चूहा है ना, जो लकड़ियाँ खाता है, वो वुड चक्कर यानी कि वो जो लकड़ियों के बीच घूमता रहता है, उसमें से निकलता हुआ नजर आता है बिल में से। वो कहता है कि उसको नहीं पता होगा वेयर ही नॉट वेंट गोन, वो उस नींद की वादी में नहीं गया है जहाँ पे मैं गया हूँ,
तो वो इसको महसूस नहीं कर सकता। वेदर इट इज लाइक दिस लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, वो ये नहीं कह सकता कि उसकी ये बहुत लंबी नींद थी। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जैसे मैंने बयान किया कि इसका आना मैंने आपको बताया यानी बयान किया, और जस्ट ह्यूमन स्लीप या फिर एक ह्यूमन स्लीप थी। वो नहीं, ये नहीं, वो कहता है जिस तरह मैं सोया हूँ ना, मैं नींद की वध में गया हूँ और नींद की मैंने इस तरह से वो उसमें नींद की वादी में खोया गया और मैं सो गया डीप स्लीप के साथ। तो वो कहता है कि जो जंगली चूहा है ना, जो रातों को फिरता रहता है, वो इस नींद में नहीं गया है, तो इसके लिए उसको नहीं पता है कि ये कैसे आती है, ये कितनी लंबी थी और किस हद तक थी। ये सिर्फ ह्यूमन स्लीप होती है। ये ह्यूमन स्लीप है, ये किस टाइप की है ये नहीं डिस्क्राइब करेगा, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया इस नींद को। ठीक है, तो इस पूरे स्टैंजा में इतना आइडिया इसने दिया है। यहाँ पे स्टैंजा कॉन्टेक्स्ट, ओके, कॉन्टेक्स्ट में आएगा ऊपर से। द थॉट ऑफ हैंडलिंग द एप्पल्स केयरफुली डिस्टर्ब्स द पिकर इवन इन हिज ड्रॉजी स्पेल of his sleep, he does not know whether it is complete. Whatever be the nature of his sleep, he does not know whether it is complete loss of consciousness or it is an ordinary sleep. ठीक है, इतना। उसके बाद the woodchuck had gone away, otherwise I would have asked him something about my sleep. The woodchuck goes on hibernation all winter and one may say goes to a long sleep. It would have asked the woodchuck if he had been here, if my sleep was like that of his hibernation or it just was ordinary sleep. I do not know whether I am going to die or I am going to sleep for the night. वो कहता है कि मेरी नींद के बारे में ना उसे छोटी है ना मुझे है, और उसे इसलिए नहीं क्योंकि वो रातों को फिरता रहता है और इससे ना तो नींद आती है और ना इस नींद से वो गुजरा है, इसलिए उसे नहीं पता। मुझे पता है, मैंने डिस्क्राइब किया और मुझे पता है कि क्या ट्रबल्स होती हैं और इसका आना कैसा होता है, इसका जाना कैसा होता है। तो वो एक्चुअली विंटर की जो नींद है उसके बारे में बयान कर रहा है। उसमें उसने जो जंगली चूहा है उसके बारे में ना, जो गिलहरी या चूहा जो भी है उसके बारे में बात की है, जो कि लकड़ियों से या दरख्तों की लकड़ियों में जो है ना वो अपनी बिल बना के तो छुपे रहते हैं विंटर में भी और वैसे भी रातों को। ठीक है, समझ आ गई इतनी? उसके बाद इसकी समरी है। ठीक है, यस मैम। इसके बाद इसकी समरी है। समरी के अंदर वो ओके मैम। ये होंगे, हाउ डज द एप्पल पिकर पिक द एप्पल्स, व्हाट डज आइडियाज हाउंट हिज माइंड व्हेन ही इज पीइंग द एप्पल। उसके माइंड में क्या आ रहे थे जब वो एप्पल पिकिंग कर रहा होता है, ये सारा जो है ना आइडियाज क्या आ जाएगा। जब आप ये समरी पढ़ोगे ना एक दफा, इसको जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना आपको तब होगी। ठीक है, इस समरी को एक दफा लाजमी पढ़ लेना अभी क्लास के फौरन बाद ना, फ्री होके इस समरी को एक दफा लाजमी पढ़ना। आगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ये आपके पास है क्रिटिकल एप्रिसिएशन? नो मैम वो नहीं। नहीं है, इसमें आ रहा है डज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द डिस्कस द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पोएम, व्हाट डज द एक्ट ऑफ एप्पल पिकिंग एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या था। इस सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको वो पिक्चर सेंड कर देती हूँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन की। ठीक है, इसमें सेंट्रल आइडिया भी आ जाएगा, मेन आइडिया भी आ जाएगा, क्रिटिकल नोट भी आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ऑफ एप्पल पिकिंग का मतलब सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ये सारा इसमें ना ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ये है मैम, इधर इधर इन्होंने सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सेम ही होगा फिर। पॉइंट सारे यही हैं। हिंट्स देखिए अबाउट पास्टरल एक्टिविटी तक। ये स्टार्ट में पॉइंट्स चार ये पॉइंट। हैं। यस मैम, यही है दोनों। मीनिंग ऑफ एप्पल पिकिंग, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, और नीचे आ रहा है यस मैम। देयर इज अ बैरल दैट आई डिड नॉट फिल, ये भी आ रहा है। यस मैम। फिर ठीक है, तो मुझे सेंड करने की जरूरत तो नहीं है ना। ये वाला भी है, हिंट्स अबाउट पर्सनल पेस्टोरल एक्टिविटी। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रू नेचर ऑफ स्लीप। स्लीप के बारे में ट्रू नेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, ओके और मैम। इन क्वेश्चंस को एक दफा देख लेना है। डू यू थिंक दैट द स्लीप व्हिच द पोएट एंजॉयज इज एन ऑर्डिनरी स्लीप और समथिंग एल्स, ये कैसी स्लीप थी, इसकी नेचर कैसी थी। ठीक है, किस टाइप की स्लीप थी, ये आप इसमें लिखेंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसके बाद कंपैरिजन विद द स्लीप ऑफ वुडचक। ठीक है, उसके साथ उसका कंपैरिजन आ गया, ये सारा आप ना एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। और नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन हिज पोएम्स एंड लाइट्स आउट। देखे वो लास्ट जो पोएम थी ना लाइट्स आउट,
मैंने कहा ना वो स्लीप पे थी ना, तो दोनों का अब यहाँ पे ना कंपैरिजन आ गया। नहीं है मैम हमारे पास। नहीं है, इसमें चलो कौन-कौन से है? मैं ये सेंड कर देती हूँ आपको। लास्ट जो लाइट्स आउट है उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन और इसका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? मैम आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? मैम मैं पूछ रही हूँ इसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं? यही मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने अभी जो बताया ना, ये वाला ट्रू नेचर ट्रू ऑफ स्लीप, नेचर ऑफ स्लीप वाला। ठीक है? और इसके बाद ये जो आ रहा है ना, ये कंपैरिजन दोनों पोएम्स का, लाइट्स आउट का कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पे इस पोएम के साथ, ठीक है? ये और ये उसके बाद मैम सेंड कर दो। हाँ, ये मैं करती हूँ। उसके पीछे क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो वाला, और एक दफ़ा समरी पढ़ लेनी है इसकी। ओके मैम। उसके बाद जी, ये लास्ट क्वेश्चन था। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस और ये, ठीक है, ये इसका एंड हो रहा है यहाँ पे। हमारा एंड दिया हुआ है टाइटल ऑफ द पोएम पे। तो उसको भी एक दफ़ा देख लेना आप फिर, ओके मैम। ठीक है? तो बाकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको कन्फ्यूज़ करती हो या समझ ना आई हो? नो मैम आगे चलिए। ठीक है, तो चलें फिर ये हम एंड करते हैं यहाँ पे लेक्चर, और आप लोगों ने लाज़मी प्रैक्टिस करनी है, और जो है ना मुझे सेंड कर देना। जब भी कोई काम करते हैं ना तो मुझे सेंड कर दें, मैं आपको चेक करके ना भेज दिया करूँगी। ओके मैम। ठीक है? चलें जी, अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। कल रख लूँ क्लास या फिर कल आपको रेस्ट चाहिए? रखिए मैम। रख लूँ? मुझे ना बता यस मैम। दीजिएगा मरवा, आप बताना कि आपकी पॉइंट्स कौन-कौन सी रहती हैं? ओके मैम। ठीक है, मुझे ना अभी अपने क्लास के फ़ौरन बाद ना सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ रहती हैं और जो पोएम्स रहती हैं ना, वो मुझे लाज़मी बता देना है आपने, ठीक है? जी, लिख के ना सारी लिस्ट में सारी सेंड करनी है मुझे ग्रुप में, ताकि मुझे पता हो, और फिर हम कल से जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर शेड्यूल करें। जी ठीक है मैम। ठीक है, ओके जी, टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़, विल सी ओके यू सून। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। टेक केयर, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।